डियर स्टूडेंट्स, अभी हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मान लो अपने पास 3 मॉलिक्यूल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे 3 सिंपल मॉलिक्यूल है अपने पास। ठीक है, अभी हमें पता है कि जब भी हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो उस मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उन सब एटम्स का एटॉमिक मास मिलाकर मॉलिक्यूलर मास बनता है। हाँ? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, एक ऑक्सीजन एटॉम का मास होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस बिकम्स 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हुआ 44, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? 44 हुआ। ठीक है, तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेना है तो जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास है उतने ग्राम लेना होगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास अगर 44 है और हम 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज 1 मोल। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या किया हमने? कार्बन डाइऑक्साइड का जितना मॉलिक्यूलर मास है उतने ग्राम लिए, उसी को हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आ रहा है समझ में? सिमिलरली यहां पर देखो, अपने पास सल्फर डाइऑक्साइड ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 है, आपको पता है। 2 ऑक्सीजन के उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 32 आएगा। इन दोनों की एडिशन होती है 64। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 64। और अभी हमने देखा कि मोल मतलब मॉलिक्यूलर मास जितना भी होगा उतने ग्राम लेने हैं, है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास अगर 64 है तो हमें 64 ग्राम लेने होंगे। अगर हमने सल्फर डाइऑक्साइड के 64 ग्राम ले लिए तो ये होता है 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। करेक्ट। सिमिलरली अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में सोचते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास है, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 है। कार्बन का हमें पता है 12 होता है, 12 है। ऑक्सीजन का अभी हमने देखा 16 होता है, और 3 ऑक्सीजन है तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये होता है 48। 3 की एडिशन कर दो तीनों की, कितना हो जाएगा? 10, हाँ, और ये 10 तो 100 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास हो गया 100, बराबर है। तो जितना ही मॉलिक्यूलर मास है हमें उतना ग्राम लेना है, उसी को हम 1 मोल बोल सकते हैं, बराबर है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा, बराबर है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल लेना चाहते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना लेना होगा? 100 ग्राम लेना होगा, वही 1 मोल हो जाएगा। सो ओवरऑल मोल क्या होता है? इसको हम बोल सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसको हम बोल सकते हैं 1 मोल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? देखो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास in
टर्म्स ऑफ ग्राम। जैसा कि अभी हमने किया, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 है, तो हमने 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, उसी को हमने बोला 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 64 है, तो हमने 64 ग्राम ले लिया सल्फर डाइऑक्साइड का, उसी को हमने बोला 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 100 है, तो हमने 100 ग्राम लिया, उसी को बोल दिया कि वो कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है। इसको बोला जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना, मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा उतने ग्राम लेने होंगे, उसको हम बोल सकते हैं उस मॉलिक्यूल का 1 मोल। ठीक है, तो देखो अगर 100 ग्राम मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल होता है, तो अगर हम 200 ग्राम अगर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट हमने क्या किया 200 ग्राम लिया, मतलब 100 ग्राम के डबल ले लिया, तो ये कितने मोल हो जाएगा? दिस बिकम्स 2 मोल, बराबर है, 2 मोल्स हो जाएगा, है कि नहीं? दिस इज 2 मोल्स। सिमिलरली अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 64 है ना, तो 64 ग्राम लिया तो वो 1 मोल होता है, और अगर हम 128 ग्राम ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा 2 मोल्स, बराबर। सिमिलरली अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 है और अगर हम 44 ग्राम लेते हैं तो वो 1 मोल होता है, और अगर हम 88 ग्राम ले लें मतलब इसका डबल ले लें तो वो कितना हो जाएगा 2 मोल्स हो जाएगा, ये भी है ना, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो उसका भी फॉर्मूला है, नंबर ऑफ moles is equal to given mass in grams, ठीक है, divided by its molecular mass। ये नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। गिवन मास इन ग्राम्स, देखो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड का मास मान लो अपने पास कितना है 88 ग्राम, तो 88 ग्राम ये ग्राम में दिया हुआ, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 44 है, देखो मॉलिक्यूलर मास 44 है, तो 88 को 44 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 2, तो 2 क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया। इस तरीके से आप लोग नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। ये है ओवरऑल मोल कॉन्सेप्ट। आप कुछ किसी और मॉलिक्यूल के बारे में दूसरे मॉलिक्यूल लेकर आप ट्राई कर सकते हो, है ना। जैसे आप फॉर एग्जांपल ये जो दूसरे मॉलिक्यूल हैं, इन मॉलिक्यूल की ट्राई कर दो, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ट्राई करो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए ट्राई करो, H2SO4 के लिए ट्राई करो, NaOH है, ये जो 4 मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है और नंबर ऑफ मोल्स जो है फाइंड आउट करने की आप लोग कोशिश करो, ठीक है। समझ में आ गया मोल कॉन्सेप्ट? ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट फॉर द एटॉम्स वो डिस्कस करेंगे। आज जो हमने डिस्कस किया वो है मोल कॉन्सेप्ट इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट एटॉम्स के लिए भी लागू होता है, तो वो कैसे होता है हम वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसी में हम एवोगाड्रोस नंबर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।